तो आज का चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वेटेज अच्छा है इस चैप्टर का। सो फर्स्ट थिंग, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अगर कुछ भी तो ऑर्डर जो होगा वो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर, और डिग्री जो होगी वो इस हाईएस्ट पावर की पावर होगी। मतलब यहाँ पर अगर 1 है तो 1 होगी इसकी डिग्री। ऑर्डर, इसका ऑर्डर 2 है क्योंकि ये, ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर 3 है, 3 है हाईएस्ट पावर, इसलिए फिर जैसे ये है तो इसमें हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट dy/dx ये, तो ये ऑर्डर हो जाएगा, डिग्री लिखी हुई है, और इसकी हाईएस्ट पावर जो होगी वो डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ऑर्डर जो हुआ वो 3 हुआ, 3 हुआ, राइट। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी, अब यहाँ पर क्या होगा कि ये वो नहीं है, पॉलिनोमियल फॉर्म इम्पोर्टेंट है फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ये ऑर्डर और डिग्री में, ऑर्डर तो अपन लिख सकते हैं, डिग्री लिखने के लिए ये पॉलिनोमियल फॉर्म का होना चाहिए, है ना। ठीक है, इसमें अब ये नहीं है, इसलिए इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड, ऑर्डर तो वही 2 ही होगा इसका। ठीक है, डिफरेंशियल एक्सप्रेशन कैन नॉट बी एक्सप्रेस पॉलिनोमियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व देन डिग्री इज इनर। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल में डिफाइन नहीं कर सकते तो डिग्री अनडिफाइंड है। ठीक है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ, लेट्स फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है, अब इसमें क्या कि जैसे ये जो पावर है ये अच्छी वाली नहीं है, अच्छी पावर ही होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे मतलब 1/4 है तो अपन को इस 1/4 को पावर 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड। ठीक है, ये और हाईएस्ट ऑर्डर की पावर 4 है तो इसका ऑर्डर 2 हो गया और डिग्री 4 हो गई। ठीक है, अब ये जैसे एग्जांपल है तो इसमें ये अपन ने ये तो कर चुके हैं। इसमें जैसे ई आ गया मतलब डिग्री तो अनडिफाइंड है, ऑर्डर 3 हो जाएगा क्योंकि हाईएस्ट डिफरेंशियल फॉर्म का, और ये कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट 3 है। ठीक है, एल एन आ गया तो एल एन वाले को इस साइड भेज देंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग। जैसे 1/4 से 1/4 को इधर भेज देंगे। साइन इन्वर्स है तो साइन इन्वर्स का साइन में कन्वर्ट कर लिया, साइन, और फिर ये dy/dx अलग हो गया। ठीक है, -4 है पावर तो कुछ भी नहीं कर सकते अपन, क्योंकि ये -4 इधर जाएगा तो -1/4 बनेगा, तो उसका तो कुछ कर नहीं पाएंगे अपन, तो नॉट डिफाइंड ही होगी। ठीक है, नॉट डिफाइंड, सॉरी ऐसे नहीं होगा, इसमें होगा कि ये जो -4 है ये 1/, ये वाली टर्म चली जाएगी, फिर ये इधर मल्टीप्लाई होगा इससे। ठीक है, नोट ये बात कि -4 वाला, और साइन इनवर्स वाला तो साइन तो इधर आ जाएगा, ऑर्डर और डिग्री ये इसकी। फिर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन में कितने आर्बिटरी कांस्टेंट है उस हिसाब से अपन इसकी डिफरेंशियल, ये आर्बिटरी कांस्टेंट मतलब कितने ऐसे कांस्टेंट है जो इंडिपेंडेंट है वेरिएबल के, वेरिएबल चेंज करने पे कांस्टेंट चेंज नहीं होते, वो आर्बिटरी कांस्टेंट हुआ है। ठीक है, और जितना आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे उतनी बार अपन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब जैसे क्वेश्चन में कि ए और बी आर्बिटरी कांस्टेंट है तो फिर वो 2 ही मानेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं हो तो फिर अपन कोशिश करेंगे कि ये कम हो, मतलब आर्बिटरी कांस्टेंट कम करने की कोशिश करेंगे। मतलब लॉजिकली पॉसिबल नहीं है बट क्वेश्चन छुपा सकता है, मतलब एक्स्ट्रा बता सकता है। ठीक है, अब जैसे इसमें का सी आर्बिटरी कांस्टेंट तो पता है कि ये ही आर्बिटरी कांस्टेंट है, तो बस एक बार डिफरेंशिएट करना है, इसको 2 बार करना है। इसको डिफरेंशिएट किया ऐसे 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 ऐसे, ये इसका आ गया। अब इसमें ये डिफरेंशिएट करने के बाद इसमें ये कांस्टेंट्स बच गए। ठीक है, आर्बिटरी कांस्टेंट डिफरेंशिएट तो कर दिया, ये अब इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा, ए और बी को एलिमिनेट करके अपन मतलब फाइनल आंसर में आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है,
अब अगर क्वेश्चन में आया कि जैसे ये क्वेश्चन आ गया कि फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स अलोंग वाई एक्सिस, वर्टेक्स अलोंग वाई एक्सिस ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाली, तो ठीक है वो वाली एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay वाले 4ay, ठीक है, उस हिसाब से 4by, ठीक है। तो इसको इसका मेथड, हाँ इसकी दो तरीके हैं, ये एक अच्छा मेथड है और एक नॉर्मल मेथड है। नॉर्मल मेथड दो बार, इसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक बार डिफरेंशिएट किया उसको एलिमिनेट किया, वो भी कर सकते हैं। बट बेटर मेथड जो है वो ये है कि सेपरेट कर दो ना आर्बिट्ररी कांस्टेंट को इक्वल टू के, तो ताकि डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन ज़ीरो हो जाएगा। वैसे ही अगर ऐसा दिया हुआ, अब इसमें भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट ये एक ही है, तो इसको अपन ने सेपरेट किया और फिर डिफरेंशिएट किया ताकि अपनी इक्वेशन आसान रहे। अब लिखा हुआ कॉन्सेंट्रिक इलिप्स विद प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग ऐसा पैराबोला इलिप्स बना दिया अपन ने। तो इसमें दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ए और बी दोनों, मतलब इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट किया। अब दूसरी बार जब डिफरेंशिएट, क्योंकि पहली बार आर्बिट्ररी कांस्टेंट को अपन सेपरेट नहीं कर पाएंगे, बट दूसरी बार कर सकते हैं। कैसे कि पहली बार तो ये 1 है ना, तो इसको डिफरेंशिएट कर नहीं पाएंगे, पर अब ये दूसरी बार यहाँ 0 आ गया तो इसको इधर भेज के ये b² करके फिर डिफरेंशिएट करेंगे ताकि वो एलिमिनेशन वाला झंझट ख़त्म हो जाए। अब जैसे क्वेश्चन ये जेईई मेंस का है, ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है, इसमें अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ये पॉइंट, तो पहले तो अपन ने इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख दी फैमिली ऑफ सर्कल से, ठीक है। सर्कल की इक्वेशन इन डायमेट्रिक फॉर्म, और फिर एक्स मतलब एस प्लस लेमडा एल वाली इक्वल्स टू 0, एस प्लस लेमडा एल लिख दिया। एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहा है इसको नहीं, ठीक है, तो उसको डिफरेंशिएट कर दिया अपन ने कि लेमडा बचा, लेमडा को इधर भेजा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। एक ही है तो एक बार ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग, ऑर्डर पूछा इसका। तो हाँ ये जैसे अब इसमें ये C1 और ये तो सेपरेट नहीं, मतलब अलग नहीं होंगे, ठीक है। इसमें तो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट ही होंगे, अलग रहेंगे, मतलब ये कंबाइन नहीं होंगे, पर ये जैसे अलग कंबाइन हो जाएंगे। ये D1 बना दिया, इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। और मतलब कि C1 E1 C1 E2 ये आता है तुझे, है ना। गिवन रिलेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट। हाँ ये भी तरीका सही है, जितने अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो इसका उतना इसका ऑर्डर हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पूछे, तो सॉल्यूशन वही होता है जैसे अगर फैमिली ऑफ कर्व है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। अब इसका सॉल्यूशन वही होगा, फैमिली ऑफ कर्व जो इसका ओरिजिनल था वही इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट यही है। हाँ तो सॉल्यूशन निकालने की डिफरेंशियल इक्वेशन की ये सब फॉर्म होता है, वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड रिड्यूसिबल टू लीनियर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और एग्जैक्ट फॉर्म मतलब वो डिफरेंशिएशन वाला, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल और डिफरेंशिएबल एक्सप्रेस इन द फॉर्म fx dx प्लस gy dy, मतलब कि y वाला इंटू वाई के साथ x वाला इंटू x के साथ, ठीक है। उस टाइप से वो वेरिएबल सेपरेबल हो गया। अब जैसे फॉर द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx, इसको कैसे करेंगे, तो इसमें जैसे कि ये है ये फर्स्ट, तो इसमें ये फॉर्म दिखा 1 + x + y + xy, तो ये फैक्टराइज होके ये बनता है, ठीक है। ये फैक्टराइज हो गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया और ये इधर आ गया, ये इसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन आना चाहिए इसमें, ठीक है। log dy/dx इक्वल्स टू ये log को हटाया, इसको e की पावर में लगा, e की पावर 3x + 4x, e इंटू ये e पावर में सेपरेट किया और इनको अपने रिस्पेक्टिव dy या dx के साथ रख दिया। जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जैसे अपन ने ऐसे लिखा, फिर ये इधर ले गए, ये इधर ले गए, इसको बस सॉल्यूशन आ गया इसका, ये जनरल सॉल्यूशन है इसका,
ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट कहा हुआ है सर ने। तो क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू की पावर एक्स माइनस वाई टू की पावर वाई अपन टू की पावर एक्स माइनस वन। अब एक तो इसमें गिवन है एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ठीक है। अब इसको इसमें जो अच्छा इस मेन स्टेप जो है वो फर्स्ट वाले ये कि अपन को ये जो है ये इसको अपन ने ऐसे लिखा, ठीक है। अब कोई पूछे क्यों लिखा, तो वेरिएबल को सेपरेट करना है, तो अपन ने टू की पावर एक्स और टू की पावर वाई को सेपरेट कर दिया। इसमें सेपरेटेड है, इसमें सेपरेटेड है, इसमें से सेपरेट कर दिया और इसको इधर लेके और सेपरेट अलग से कर दिया और फिर इसको इंटीग्रेट कर दिया और y1 की वैल्यू दी हुई है, y1 की वैल्यू दी हुई है, y1 की वैल्यू पुट करी और जो भी है फाइनली निकाल लिया, c निकाल के जो ठीक है। ये अब जी एडवांस का क्वेश्चन है, इसमें तो इसमें ये फंक्शन दिया हुआ है और लिमिट एफ एक्स पूछा है, तो एफ एक्स निकालते हैं पहले सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले ये एक्सपेंड करेंगे तो ऐसा बना, फिर डी एक्स ये ऐसा और ये वो फॉर्मेट आ गया 1/a² माइनस b एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला। तो एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बनाया है और इसको एल एन के अंदर पुट किया इक्वल टू एक्स प्लस सी, ये एक्स प्लस सी, फिर 0 0 दी हुई वैल्यू, ठीक है। तो डिफरेंशियल एफ ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से अपन ने सी की वैल्यू निकाली जो कि ज़ीरो ही आई, तो अपन ने फंक्शन बना लिया कि एल एन। तो इसमें y इक्वल टू एफ एक्स का हुआ है, तो इस फंक्शन में y की जगह एफ एक्स पुट कर दिया और लिमिट ले ली फिर दोनों साइड, ठीक है। 20x में लिमिट ले ली, लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आई, ठीक है। और फिर इसमें ये लॉग इधर भेजा तो e की पावर पहले e की पावर, अच्छा इसको पहले इधर भेजा फिर इसमें लिमिट ली, ठीक है, इस दोनों में। तो e की पावर वही e की पावर माइनस इन्फिनिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो टेंड करता है, इस ग्राफ से देख सकते हैं ना अपन, इसलिए इसकी वैल्यू ज़ीरो गई। और फिर ये लिमिट सॉल्व कर लेते हैं अपन। फिर रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, मतलब कि हाँ अपन सब्सटीट्यूशन जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, करना, क्योंकि सब में ज़रूरत पड़ेगी सब्सटीट्यूशन, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक्स वाई ये बड़ा, तो इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे अपन, ठीक है, ऐसा ऐसा सब्सटीट्यूट किया अपन ने और वैल्यू आ गई, ठीक है। अब जैसे ये वाला है तो इसमें ये 2 को कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y बचा, और फिर उसको अपन टी लेट कर लेंगे 2x प्लस 3y को, और फिर अपन 2x प्लस 3y को टी लेट किया, ठीक है। और फिर इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो फिर डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है, डी टी बाई डी एक्स किया और फिर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली, डी टी बाई डी एक्स में पुट किया यहाँ पर और इक्वल्स टू टी माइनस वन टू टी प्लस फाइव। फिर जो जो पॉइंट्स है वो सब पुट वैल्यूज़ पुट करी और इंटीग्रेट कर दिया। अब ये 2t प्लस 5 और 70 माइनस 13, ठीक है, वो बना इसका इंटीग्रेशन। तो इसमें 2t प्लस 5 इक्वल्स टू k1 टाइम्स 70 माइनस 13 प्लस k2 टाइम्स k2, बस k2, ठीक है। और कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे, k1 और k2 की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर जो ये आया इसको अपन जो ये टर्म है इससे डिवाइड करेंगे 70 माइनस 13 से और दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लेंगे, आसानी फॉर्मेट बनेगा, लीनियर है ना, तो ln वाला आएगा एक टर्म, ठीक है। वैसे इसमें शॉर्ट ट्रिक भी होता है कि a x बाई सी माइनस लॉग ऑफ ऐसा वाला कुछ,
ठीक है। रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, मतलब कि जो दिख नहीं रहा हो पर उसको अपन बना सकते हैं वेरिएबल सेपरेबल में। ठीक है, अगर कोई ऐसा इक्वेशन हो y इंटू एफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू जी ऑफ एक्स वाई डी एफ वाई इक्वस टू ज़ीरो, तो एक्स वाई इक्वस टू वी पुट कर देना चाहिए उसमें। ठीक है, जैसे कि ये है एक्स वाई इक्वस टू टी पुट किया तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वस टू डी टी बाई डी एक्स, और वाई को टी बाई एक्स पुट किया एफ टी डी टी। हाँ, मतलब कि ये तरीके का फॉर्मेट हो तो ये सब वैल्यूज़ को ऐसे सब्स्टिट्यूट कर दें, वाई को अपन एक्चुअली एलिमिनेट कर देते हैं फिर लास्ट में पुट कर देते हैं। ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस मतलब जिसमें पूरी टर्म में पावर सेम रहे, जैसे कि यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर 2 है, तो ये होमोजीनियस हुआ ऑफ 2 डिग्री, ये 3 डिग्री जो भी है ऐसा। ठीक है, इज़ द होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 0। अब जैसे इस वाले में अपन को दिख नहीं रहा है डायरेक्टली कि पावर क्या रही है, तो कुछ नहीं, एक्स की जगह वाई नहीं, एक्स की जगह टी एक्स और वाई की जगह टी वाई पुट कर देते हैं। ठीक है, टी वाई एक्स की जगह टी एक्स और वाई की जगह टी वाई पुट किया इस वाली में, तो ये से ये कट गया और ये से ये कट गया, मतलब सेम इक्वेशन आई। तो ये हुआ कि होमोजीनियस हुआ और टी की पावर जो भी आई, टी की पावर 0 आई तो ये डिग्री 0 हो गई। जैसे इसमें टी की पावर 2 आई थी तो 2 हो गया, इसमें तो साफ दिख रहा था वैसे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अब जैसे ये अगर ये है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ की पावर एक्स वाई जी की पावर एक्स वाई, मतलब ऊपर की जो नेट पावर है और नीचे की जो नेट पावर है वो सेम है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जैसे एग्जांपल एक क्वेश्चन ये जो है उसमें यहाँ पर इस अपॉन अगर एक्स वाई लिखें तो यहाँ पर भी पावर 2 है, यहाँ पर भी पावर 2 है, यहाँ पर भी पावर 2 है वेरिएबल की। तो कुछ नहीं, एक्स जैसे किसी से भी तो डिफ्रेंशिएट कर दो, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर से डिफ्रेंशिएट कर दो क्योंकि वाई बाई एक्स का फॉर्मेट यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी वाई बाई एक्स के फॉर्मेट में अपन ये लेंगे और फिर वाई बाई एक्स को टी से लेट कर लो, वी लेट कर लो, कुछ भी लेट कर लो, और फिर ये डी वाई बाई डी एक्स को ये एक्चुअली यही फॉर्म होती है। ये जो है ना, ये वाई बाई एक्स वाले जो फॉर्मेट है ऐसा फॉर्मेट में लाना है अपन को। ठीक है, ये अपना मोटिव है। ठीक है, तो हाँ वही यहाँ पर ये वही लिखा हुआ है कि 5 इंटू वाई बाई एक्स की फॉर्मेट में लाना है, या फिर एक्स बाई वाई की फॉर्मेट में भी ले आओ, डी वाई डी एक्स बाई डी वाई। ठीक है, नेक्स्ट है लेट द सॉल्यूशन ऑफ द कर्व ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये। ठीक है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू ये एंड वाई वन ये और वाई इक्वल्स टू वाई एक्स, देन वाई टू इज इक्वल्स टू। तो अपन को इसमें एक्स स्क्वायर वो लिया अपन ने। ठीक है, यहाँ पर भी दिख रहा है कि ये एक्स नीचे जाएगा क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स को अलग तो रखना ही पड़ेगा, अपन को अलग करेंगे। ठीक है, तो ये एक्स यहाँ नीचे जाएगा, वाई बाई एक्स बनेगा, और यहाँ पर भी अगर एक्स कॉमन ले लें तो वाई बाई एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर एक्स कॉमन किया था तो 1/x, तो ये एक्स है, एक्स कट भी जाएगा ऊपर वाला, तो सब सेट हो रहा है, मतलब होते हुए दिख रहा है, इसलिए अपन ये y इक्वल्स टू वी एक्स लेट करके सॉल्व कर सकते हैं और उससे सॉल्व हो जाएगा। ये इक्वेशन आ जाएगी 1/, ये √1/v² प्लस एक्स स्क्वायर हो तो उसको ln v प्लस √v² प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब जो भी v² प्लस a²। ठीक है, अब the curve passes through point ये, let slope of the curve at each point of x y be x y ये, तो स्लोप की वैल्यू ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स तो दिया है, इसमें v को वाई एक्स पुट किया, इंटीग्रेट किया दोनों साइड और सॉल्व कर लिया। ठीक है, फिर ये अच्छा रिपीट लिखा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, जी मैन 29 अगस्त का क्वेश्चन है, वाई डी वाई बाई डी एक्स, वाई बाई एक्स तो दिख ही रहा है मुझे। ठीक है, यहाँ पर भी वाई बाई एक्स दिख रहा है, यहाँ पर भी वाई बाई एक्स, और ये इसका डिफरेंशिएशन मतलब इंटीग्रेट भी हो जाएगा ये तो, और एक्स ग्रेटर देन 0 ये ठीक है।
तो y इक्वल्स टू वी एक्स पुट कर दिया, सब दिख ही रहा है। तो पुट किया वी, यहाँ पढ़ लिया हुआ तो ऐसा बना। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? इस वाले का डेरिवेटिव ये रहा, ये 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 भी है, इंटीग्रेट किया। अब यहाँ पर एल एन सी लिया अपन ने, क्योंकि कांस्टेंट है, कैसे भी ले सकते हैं वैसे। जब सब साइड एल एन हो ना तो एल एन वाली कांस्टेंट लेना चाहिए। फिर एल एन हटा दिया, रूट वी, ये वी स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, 5 1 की। अच्छा यहाँ पर है इसमें जूल। ये जैसे y इक्वल्स टू ये दिया हुआ है ना, तो ये y की वैल्यू और ये जो अंदर वाली है x की वैल्यू है, ठीक है। तो ये भी इसमें पुट कर दी। ये 5 1 इक्वल्स टू सी स्क्वायर, तो वी हैव अच्छा वाई स्क्वायर, तो अपने पास 5 1 5 वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी, इसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 पुट कर दी, मतलब एक्स की वैल्यू 4। तो एक्स की वैल्यू 4 पुट करने पे वो आया, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 4 पुट करी, इसमें भी एक्स की वैल्यू 2 मतलब 2 पुट करी, ठीक है। तो ये ऐसा फॉर्मेट आ गया, सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें साइन 2 थीटा दिख रहा है, तो इसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा मान लो, एक्स कॉस थीटा। तो इसको अगर कॉमन लेंगे तो ऊपर वाली फॉर्मेट बन सकता है, ठीक है। ये ऐसा फॉर्मेट बना, ठीक है। और कॉस एक्स इधर चला गया, और साइन एक्स कॉस एक्स है, तो साइन एक्स को टी लेट करेंगे तो कॉस एक्स इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। उससे सॉल्व करके ये अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें वैल्यूज़ पुट करी और ये आंसर आ गया। फिर ये वाला क्वेश्चन आता है, इसमें डी एक्स इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इंटू एक्स 5x प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें वाई डी एक्स दिखा एक तो अपन को, है ना। तो इसमें अपन मेन यही अपना ट्रिक रहेगा कि वाई डी एक्स जैसे दिखा, तो अपन वाई को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, वाई स्क्वायर को टी, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टी, ठीक है। उससे फ़ायदा क्या होगा ये है कि वाई स्क्वायर को टी पुट करेंगे तो ये जो इसका डिफरेंशिएशन है, इसमें ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर है, और यहाँ पर वाई डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है। तो लेट कर सकते हैं, क्योंकि और कुछ इसमें बन नहीं रहा है कॉमन लेने पे भी, क्योंकि इसमें इधर की पावर ज़्यादा है और इधर की पावर कम है। तो अपन को इसको अपन लेट करेंगे तो ही ये सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। इसलिए अपन ने ये सॉल्व लेट किया टी, और ये फिर होमोजीनियस फॉर्म बन गया ये वाला, क्योंकि ऊपर भी पावर 1 दोनों की और नीचे भी पावर 1, इसको पुट किया और आंसर निकाल लेंगे। अब रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, इसमें होमोजीनियस डिफरेंशियल, तो इसमें एक ही फॉर्म होती है जो रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस होती है। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस जो होती है, उसमें डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू लीनियर अपॉन लीनियर, ये फॉर्म होती है। इसके अलावा और कोई फॉर्म नहीं होती। जैसे कि ये क्वेश्चन है तो ये है, तो अब इसमें किसी भी हालत में ये जो नीचे वाला है ऊपर वाला है, एक दूसरा एक की टर्म में आ ही जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है, तो पहले तो ये इनने नॉर्मल मेथड बताया, जो लेंदी मेथड है, कि x को x प्लस एच और y को y प्लस एच, ठीक है। ये पुट करेंगे, पुट किया अपन ने, x को x प्लस एच, y को y प्लस एच, और ये इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स को, क्योंकि ये सब कांस्टेंट ही है। तो डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y 5h माइनस 2 के यहाँ पर पुट किया, ठीक है। ये इसमें x की जगह x प्लस 2 कैपिटल y, ये 2 कैपिटल वाई 2 कैपिटल के आएगा माइनस में, तो ये अलग अलग कर लिया अपन ने। वैसे ही यहाँ पर भी 2 कैपिटल एक्स प्लस वाई अपॉन ये अलग एक साइड, ठीक है। तो ये
एक्स प्लस टू वाई की टर्म एक्स और वाई के अलग कर दिए, के और एच के अलग कर दिए, ठीक है। फिर अब अपन इन एच के को ज़ीरो लेट कर लेंगे। क्यों लेट किया? क्योंकि अगर ये नहीं होते यहाँ पर तो ये होमोजीनियस इक्वेशन बन चुकी होती। तो उससे अपन ने एच और के की वैल्यू निकाल ली। अब ये वैल्यू अपन ने ले ली अगर इनकी, तो ये वाली टर्म्स दोनों ज़ीरो हो जाएगी, है ना। सिर्फ ये वाली बचेगी, तो ये वाली बची अपने पास ये रही, ठीक है। ये टर्म्स बची यहाँ और ये टर्म बची यहाँ, ठीक है। तो अब इसको और इसको सॉल्व करेंगे, ये होमोजीनियस इक्वेशन को इधर उधर ले जाके सॉल्व करेंगे। तो ये बनेगी, इसमें कैपिटल वाई की वैल्यू एक्स प्लस यहाँ से पुट कर सकते हैं एक्स माइनस एच, और ये वाई माइनस के से, तो ये अपनी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब इसका ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका जो इसमें थोड़ा अच्छा बेटर मेथड है, उसमें ये है कि एक्स प्लस वाई और ये कांस्टेंट को इग्नोर मार दिया। तो अपन ने एक्स को कैपिटल एक्स प्लस वाई और इसको कैपिटल एक्स माइनस वाई लिख दिया। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अब होमोजीनियस बनी, इसको अपन ने ऐसे लिया और इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। ये सॉल्व हो गई, ठीक है। अब क्या किया कि अपन ने एक्स को कैपिटल एक्स को स्मॉल एक्स माइनस एच पुट किया, वाई को स्मॉल वाई माइनस के पुट करना है। अब इस के और एच की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? इस जो ऊपर वाली इक्वेशन थी इसमें एक्स और वाई की जगह एच और के पुट किया, यहाँ पर भी एच और के पुट किया, ठीक है। ये एच और के, ये मेथड वही वाला है बट उसका ईजियर अंडरस्टैंडिंग और फास्टर अप्रोच से है, ठीक है। तो इससे एच और के की वैल्यू आई, वो यहाँ पर पुट करी, उससे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की वैल्यू आई और वो यहाँ पर पुट करी, तो ये बन गया और ये अपना फाइनल आंसर आ गया। क्या किया अपन ने, जो इक्वेशन दी हुई तो उसमें कांस्टेंट को इग्नोर मार दिया। इग्नोर कांस्टेंट, सॉल्व इक्वेशन, जो इक्वेशन थी उसको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया। फिर पुट एच एंड के इन ओरिजिनल इक्वेशन एंड फाइंड एच एंड के, ठीक है। एच और के फाइंड किया, फिर क्या किया, एच और के बाद पुट इन द इक्वेशन ये जो यहाँ से आई थी, ये सॉल्व इक्वेशन एंड फाइंड इट, ठीक है। इस इक्वेशन में पुट किया और यू हैव आंसर, अपना आंसर मिल जाएगा उससे। फिर अब अपन बात करते हैं पोलर फॉर्म की, ठीक है। पोलर फॉर्म, जब भी क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसी टर्म, या फिर एक्स डी एक्स वाई डी वाई ऐसी टर्म, या फिर एक्स डी वाई डी एक्स माइनस वाई डी एक्स ऐसी टर्म, तीनों में से एक या तीनों या दो कोई सी भी अगर दिख जाए, कौन सी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, या फिर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ऐसी कोई सी भी टर्म दिखे, मोस्ट प्रोबेबली पोलर फॉर्म एक बार ट्राई कर लेना। अब होता क्या है पोलर फॉर्म में एक्स को आर कॉस थीटा पुट करते हैं, वाई को आर साइन थीटा पुट करते हैं, और अगर ऐसी टर्म जैसे वो उसमें था ऐसी दिख रही है अगर टर्म, तो उसको आर डी आर पुट करते हैं, और एक्स डी वाई डी एक्स तो आर स्क्वायर डी थीटा, मतलब कि एक्स अगर वाई के साथ है तो, और वाई अगर डी एक्स के साथ है नेगेटिव साइन के साथ, तो आर डी थीटा पुट करते हैं, और एक्स डी एक्स ही है वाई डी वाई के साथ ही है तो आर डी आर पुट करते हैं, रेड एंड रिडम्पशन, ठीक है। इसका प्रूफ कोई काम का नहीं, पर हाँ। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें है एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स डी वाई माइनस, अब इसमें मैं अगर एक्स एलसीएम लूँगा तो वो वाला फॉर्मेट बन जाएगा, ये ऊपर वाला एक फॉर्मेट, दूसरा वाला फॉर्मेट और तीसरा, तो तीनों टर्म है, मतलब कि ये वाला फॉर्मेट, ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट, तीनों फॉर्मेट है। तो सॉल्व करते हैं, अपन ने एलसीएम लिया, डी एक्स दोनों साइड से कट गया, अपन को दिख गया कि पोलर फॉर्म, ये तो चीख के कह रहा है कि पोलर फॉर्म लगेगा। तो अपन ने एक्स को आर कॉस थीटा, वाई को आर साइन थीटा लिया, ठीक है। हाँ, और हाँ ये याद रखना कि वाई बाई एक्स जो हुआ इसमें वो टेन थीटा होता है, ठीक है। एक आर कॉस थीटा, इसका एलसीएम टेन थीटा होगा। अब उसकी ये जब पुट करेंगे तो इसकी जगह अपन को ये पुट करना है आर डी आर,
और माइनस और ऑपोजिट वेरिएबल वाले हो तो आर स्क्वायर डी थीटा पुट करना होता है। तो ये आर स्क्वायर डी थीटा पुट किया अपन ने, आर डी आर आर स्क्वायर डी थीटा, और रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये पुट कर दो, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू, आर स्क्वायर ये बना, तो ये बना डी आर अपॉन रूट 1 - आर स्क्वायर, और डी थीटा इंटीग्रेट किया, ये बना। इसको अब आर की वैल्यू पुट कर दी, आर की वैल्यू क्या थी, आर की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर की वैल्यू आई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है आर स्क्वायर, तो ये हट गया, यहाँ रूट आ जाएगा। तो वो वैल्यू अपन ने पुट करी, यहाँ पर थीटा बचा, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे tan इनवर्स। तो अपन को क्या क्या पता पड़ा पोलर फॉर्म में, अगर अपने पास ये वाली टर्म्स हो तो अपन पोलर फॉर्म लगाएंगे। अब पोलर फॉर्म लगा रहे हैं तो उसमें अपन को चाहिए क्या, एक तो ये पता होना चाहिए tan थीटा इक्वल्स टू वाई बाय एक्स होगा, तो थीटा अगर कहीं पूछ ले, tan थीटा पूछ ले, काम आ जाएगा। एक पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू पूछ ले तो ये होगा। दूसरा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल्स टू आर डी आर होता है, और एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू आर स्क्वायर डी थीटा होता है। ये सब बातें पता होनी चाहिए, बाकी काम हो जाएगा अपना। ठीक है, इस क्वेश्चन में वापस वही एक्स डी एक्स वाई डी एक्स, इसको आर डी आर पुट किया, कहाँ गया, इसको आर डी आर, इस वाली टर्म को आर डी आर पुट किया, और एक्स इसको आर स्क्वायर डी थीटा पुट किया। ठीक है, एक्स बचा, एक्स वाई नहीं बचना चाहिए जब अपन पोलर सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो एक्स की जगह आर कॉस थीटा पुट कर दिया। अब ये सॉल्व कर लिया, फाइनल आंसर आ गया, जब मतलब विदाउट ये डी आर डी एक्स ये डी वाली टर्म्स की, तो इसमें एक्स और वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, आर की वैल्यू ये साइन थीटा की वैल्यू। अब साइन थीटा की वैल्यू कैसे लाए होंगे अपन, टेन थीटा से। ये चारों चीज़ें ध्यान रखना, टेन थीटा है, टेन थीटा से अपन साइन थीटा कॉस थीटा किसी की भी पुट कर सकते हैं वो ट्रायंगल से। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब इसमें ये होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव, मतलब अगर टी है और डी टी बाय डी जेड भी हो या डी एक्स हो, जो भी हो, डी टी बाई डी एक्स और टी में लीनियर होनी चाहिए, मतलब इनकी पावर 1 होनी चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते एक दूसरे से। ठीक है, तो जैसे कि ये है, यही है ना, तो इसमें डी वाई बाई डी एक्स और वाई सब लीनियर है, एक्स में कुछ भी हो अपन को फर्क नहीं पड़ता, लीनियर इन वाई है ये। इसमें अगर मैं यहाँ पर वाई मल्टीप्लाई कर दूँगा तो ये लीनियर नहीं रहेगा अगर, ठीक है, क्योंकि ये वाई की पावर 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशियल डेरिवेटिव और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 है, हो जाएगा। वाई डी एक्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स डी वाई लॉग वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो इसमें तो लीनियर इन एक्स है, क्योंकि हाँ इसलिए क्योंकि y का जो डी वाई है वो तो ये यहाँ पर पावर 2 हो चुका है, पर x का जो है वो पावर 1 में ही है, डी एक्स भी और x भी, इसलिए ये लीनियर हो जाएगा। वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हाँ, पर इसमें वही बात है ना कि y की पावर 2 हो गई, x की पावर भी 2 हो गई, तो किसी में ही लीनियर नहीं है। ठीक है, इसमें x ln y डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये लीनियर इन x होगी। वैसे ln आ गया ना, तो प्रॉब्लम है ही है y में, तो दिख ही रहा है हल्का, प्लस इसमें ये x को इसको अलग किया हम, तो इस फॉर्मेट में भी ले आएंगे अपन। ठीक है, तो मतलब इसमें ये डी वाई बाई डी एक्स को डी एक्स बाई डी वाई किया, और ये अगर इधर भी लेंगे तो भी ये कभी डी एक्स से मल्टीप्लाई तो नहीं होने वाला, तो ये लीनियर इन एक्स है। फिर वाई स्क्वायर आ गया, वाई में नहीं है लीनियर, पर एक्स ही है यहाँ पर, एक्स में लीनियर है। ठीक है, अब जनरल वे टू फॉर्म एल डी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं लीनियर इन वाई है, इन वाई। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स अपन ये वाई इंटू समथिंग इक्वल्स टू क्यू,
तो पी और क्यू जो है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स है। तो फर्स्ट अपन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा जो कि होगा पी की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। और फिर इसका ये अपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया। फिर वाई इंटीग्रेट वाई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्यू एफ। ठीक है, ये इससे अपन की इक्वेशन निकल जाएगी, सॉल्यूशन निकल जाएगा मतलब। वही वैसे अगर एक्स वाली हो तो ये तो वाई वाली है, और अगर एक्स वाली हो ये डी एक्स, तो ये इसमें पी जो होगा वो वाई के फंक्शन हो, मतलब वाई हो कुछ भी हो, एक्स नहीं हो सकता, वाई ही होगा, कुछ भी तो क्यों होगा, पर यहाँ पर वाई के ही फंक्शन होंगे। ठीक है, ये है ये, फिर ये फॉर्मेट में ले आएंगे और सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन आता है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये, तो ये इंटू ये वाई फॉर्मेट आ गया इसका जनरल अपन ने, और ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, इफ़ निकाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, ये आया वाई इफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्यू एफ, सॉल्व किया, हो जाएगा आंसर। अब जैसे ये है तो इसमें x की तो पावर 2 है, तो x में तो नहीं हो सकता, y में ही होगा, और y में है भी। तो इफ़ निकाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर q, और यहाँ से आई एफ निकाला, जनरल फॉर्म में पुट किया, आंसर लिया। ठीक है, ये जेईई का क्वेश्चन है, इसमें ई की पावर में आ गया एक्स, तो एक्स में तो कुछ होगा नहीं, वाई में है मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो पी जो होगा वो इसका 1 हो जाएगा, और क्यू जो है वो ये है। क्यों, कैसे पता पड़ा, अपन ने खोला इस इक्वेशन को कि ये जो टर्म है इसको यहाँ भेजा, और ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई, तो पी जो है वो 1 आया, क्यू अपने पास आ गया। ठीक है, इफ़ निकाला, सॉल्यूशन निकाला, आंसर निकाल लेंगे। ये वापस इसमें डी एक्स लीनियर ही है सब, तो जो ऊपर है उसका साथ वाला यहाँ पर है, तो मतलब 1/y जो होगा वो पी हो जाएगा माइनस वाला। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, एक्स मतलब एक्स इंटू इफ इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इफ डी वाई प्लस सी, वाई की तो पावर 2 जा रही है इस क्वेश्चन में, एक्स ही होगा एक्स के साथ, तो ये अपने पास इक्वेशन बनी। पर अब इसमें डी वाई ऊपर है तो डी एक्स को ऊपर लाना पड़ेगा, तो हाँ डी एक्स को अलग किया पहले, डी वाई बाई डी एक्स को, और फिर रेसिप्रोकल कर लिया। ठीक है, मतलब इसको इधर भेज के रेसिप्रोकल कर लिया, तो ये अपने पास आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपन को पता पड़ गया, 1/y सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि किसी भी इस टाइप की इक्वेशन का अगर अपन ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया और इस इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये इंटीग्रेबल हो जाएगी, मतलब इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा इसे। और एक यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा टिप जो है वो ये है कि अगर सवाल में y के साथ y डैश दिखे पॉजिटिव या नेगेटिव में, देन मल्टीप्लाई दैट बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, ये एओडी के सवाल में काम आता है, आ सकता है, मतलब आ तो सभी में सकता है, एओडी में अच्छा काम आता है। सो मल्टीप्लाई यू में एल कंप्लीट डेरिवेटिव एंड द रीजन इट इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वही कि वो कंप्लीट ऐसा बन जाता है, डिफरेंशिएबल फॉर्म, किसका डिफरेंशिएशन है वो आ जाता है। ठीक है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ऑब्जर्वेशन एलडीई। अब सब्स्टिट्यूशन हर चीज़ में काम आता है, जैसे कहीं पर भी अगर यहाँ दिखे ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूशन कहाँ नहीं आएगा। तो अब इसका जैसे ये डेरिवेटिव है और डी वाई बाई डी एक्स पुट करो, इसको टी पुट कर दो। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें 10x/y, ये अब इसमें पुट कर सकते हैं 10x को टी, ईजी हो रहा है ना एप्लीकेशन, मतलब कम पड़ेगा काम। ठीक है, जैसे अब ये क्वेश्चन है ई की पावर वाई इंटू कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ई की पावर वाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब अगर इसमें से ई की पावर वाई को टी लेट करें, ठीक है, तो ये जो इसका डिफ्रेंसिएशन आएगा वो यहाँ पर पड़ा हुआ है ना, तो इसको डी टी बाई डी एक्स कह के, ये डी टी बाई डी एक्स टी कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, टी का साथ ये ऊपर वाला कॉस एक्स मतलब पी हो गया, माइनस पी माइनस, नहीं अच्छा यहाँ पर प्लस ही था। ठीक है, ई की पावर ये साइन एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया इसका,
अब जैसे वो जो उस क्वेश्चन में था कि एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स दिख जाए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो। कैसे निकालना है कि ये एफ एक्स हो गया, ये एफ डैश एक्स हो गया, तो ये जो होगा वो इससे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा आई एफ, और फिर इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अच्छा स्क्वायर बन जाएगा। ऐसा नहीं हो टी स्क्वायर और टू टी कॉस एक्स दिया हुआ हो इक्वल्स टू समथिंग, तो सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये डी वाई बाई डी, अच्छा नहीं इसमें ऐसा होता है, यहाँ पर कॉस एक्स होता है, ठीक है, एफ एक्स और एफ डैश एक्स तो भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगेन टू द पॉइंट, अपन ने इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, इसकी इक्वेशन बनी और टी को सब्सटीट्यूट कर दिया फाइनली, ठीक है। नेक्स्ट आता है बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन में क्या है कि जैसे ये वाला जो फॉर्मेट है ये तो नॉर्मल लीनियर वाली फॉर्मेट है एल डी वाला, पर जैसे इसमें ये यहाँ पर ऐसे अगर वाई की पावर एन या बड़ी पावर दिख रही है इसको डिवाइड मार दो तो ये जो होगा और यहाँ पर जो बचेगा ये इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर बैठा होगा, ठीक है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ये अगर इसको हटा दें तो ये नॉर्मल एक ये वाई बैठा हुआ है, ये पी इंटीग्रेटिंग फैक्टर पर, अब यहाँ पर ये वाई की पावर स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें इसको डिवाइड मार देंगे अपन, यहाँ पर ये डिवाइड मारा और 1/y को टी लेट किया तो ये इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ बैठा होता, टी में बन गई एक लीनियर इक्वेशन, इसको सॉल्व किया इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, टी की वैल्यू मतलब टी में इसको सॉल्व करके एक्स स्क्वायर को टी पुट टी नहीं मतलब कोई और वेरिएबल z पुट कर देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि इसको ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर z और ये सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x dx होता है ना, तो ये x बचेगा, एक्स स्क्वायर को z इंटू एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये डी टी डी जेड बन जाएगा, ठीक है, ऐसे सॉरी ऐसे है ना, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें x+1 और y-2 अपॉन x+1 है। तो ऐसा जब आया था पहले, जैसा कि इस क्वेश्चन में था, मतलब कि अपन ने x को y प्लस एच वाई को ये लेट किया था y प्लस के, ये था या फिर ये वाला था, तो x प्लस एच वाई प्लस के इन सब का अपन को लेट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आई नहीं थी इनमें प्रॉब्लम आती भी नहीं है, और ये करते हैं लेट ताकि ये कांस्टेंट वाला थोड़ा हटे, कम होए। तो वैसे ही अभी जो अपना क्वेश्चन है, जैसे कि जो अपना क्वेश्चन है उसमें x+1, और इसमें अगर अपन ऐसे लिखते हैं, ठीक है, x+1 इसको डिवाइड कर दिया दोनों साइड, प्लस x-2 अपॉन x+1, ठीक है। तो ये कुछ वैसा बन रहा है, प्लस अपन को दिख रहा है कि ये एक ही चीज़ है, ये एक ही चीज़ है, ये एक ही चीज़ है, उसमें भी यही था, लीनियर अपॉन लीनियर, है ना। तो अपन लेट कर रहे हैं, बस x+1 को x लेट कर लिया, y+2 को y लेट कर लिया, ये अच्छा मेथड होता है और हो भी रहा है इसमें अज्यूम, क्योंकि वेरिएबल सेम है। तो उससे dy/dx निकाला, dy/dx जो है वो आया, ये इसको लेट किया इसी पे, ये अपना और ये अपना वो फॉर्म, इससे क्या है कि उसमें तो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल था, वेरिएबल सेपरेबल, ये रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल हो गया इसको लेट करने से, ठीक है। ये इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला और सॉल्व कर लिया अपन ने, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन आता है, ये एडवांस का क्वेश्चन है 2016 का। अब इसमें अपन जो फर्स्ट स्टेप करेंगे, जो इसमें सॉल्यूशन में ये वाले से सॉल्यूशन में किया हुआ है उसमें ये किया हुआ है कि x+, मतलब ये तो जनरल करना ही पड़ेगा कि ये स्क्वायरिंग हो जाएगी, ठीक है, और इक्वल्स टू ये dy/dx इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, फिर इसमें x+2 को अपन ने x लेट कर लिया और y को y लेट कर लिया, ठीक है, कैपिटल Y को, क्योंकि ये दो टर्म है ना इसमें x की, तो ये अपन ने ये वाला अप्रोच यूज़ कर लिया रिड्यूसेबल वाला, तो इससे ये रिड्यूसेबल टू फिर ये ऐसा हो गया, और अपन ने यहाँ पर ये बर्नौली टाइप का हो गया, क्योंकि dx/dy y नीचे ले लिया और सॉल्व कर लिया, क्योंकि ये शॉर्ट पड़ेगा, x/y को v लेट कर लेंगे, है ना।
हाँ एक्स बाय वाई को वी लेट कर लेंगे, तो वेरिएबल सेपरेबल यूज़ कर लिया अपन ने पर। ठीक है, इसमें जो दूसरा सॉल्यूशन है यहाँ, इसमें इसने बर्नौली यूज़ किया हुआ है। क्या किया हुआ है कि ये ऐसे सेपरेट किया और फिर ये लीनियर इन वाई दिख रहा है अपन को, लीनियर इन वाई है ना, तो अपन ने इसको इधर ये भेज दिया ऐसे, और डी एक्स बाई डी वाई, नहीं सेम ही अप्रोच है, लीनियर वैसे ही अप्रोच यूज़ किया है। ठीक है, ये कि इसको और एक्स बाय वाई को, एक्स अपन वाई को वी लेट कर लिया, बेटर अप्रोच है यही है। क्योंकि इसका अगर नेट पे सर्च करोगे तो इसके बहुत अजीब अजीब से सॉल्यूशन है। ठीक है, बेस्ट वे यही रहेगा कि इसमें अपन ने ये होल स्क्वायर बन रहा है। अब ये क्लिक कैसे होगा कि होल स्क्वायर बन रहा था, तो एक तो अपन को ये दिख गया कि ये वाई स्क्वायर की टर्म आ रही है, तो एल डी इन वाई तो नहीं बनेगा, है ना, नहीं बनेगा। तो ये एल डी तो नहीं ही है, मतलब है ही नहीं ना एल डी, क्योंकि वाई का भी स्क्वायर आ रहा है और एक्स का भी स्क्वायर आ रहा है। तो इसको अपन को अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। दूसरी अप्रोच है वेरिएबल सेपरेबल वाली। वेरिएबल सेपरेबल में वाई और एक्स की पावर, मतलब लीनियर तो वो भी होना चाहिए, तो लीनियर है ये, क्योंकि ये पावर इसमें अपन एक्स वाई की टर्म बना सकते हैं, एक्स बाय वाई वाली, इसको लेट करके एक्स बाय वाई वाली टर्म बन सकती है। ये एक्स बाय वाई वाली टर्म बन गई, और इसमें अपन ने वी वाई एक्स को वी वाई लेट कर लिया। हाँ, इसमें अपन अगर एल डी यूज़ करना है अपन को, तो फिर अपन ये सब्सटीट्यूशन वाला अप्रोच लिया इधर। ठीक है, इसमें क्या किया कि ये सोचना बहुत मुश्किल है, मतलब ये और इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ है ऐसा वाला, टी और डी टी वाला, वो भी अप्रोच उससे आई इंटीग्रेटिंग फैक्टर से सॉल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जैक्ट फॉर्म वही डी वाई बाई डी एक्स वाला, मतलब इसमें अपन को गैस करना पड़ेगा, जैसे एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स हो तो डी एक्स और वाई। इसमें हम इसमें ये एक बहुत अच्छी बात बताई कि जैसे अब ऑब्जर्वेशन ये है कि जो ये टीचर की है वो ये है कि डी ऑफ एफ एक्स इंटू अगर जी एक्स हो, जी वाई हो, तो जब दोनों ही अलग है और प्रोडक्ट रूल लगा है, तो इसमें ये होता है, जैसे ये है ना, ये है, तो जो एफ एक्स वाला वाई वाला टर्म है, वाई वाला टर्म जो है, ये वाई वाला, ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा डी वाई के साथ पड़ा रहेगा, और एक्स वाले को कुछ भी नहीं होगा। सेम हीयर कि जैसे ये वाला है, तो इसमें अगर छोड़े ये डी वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, तो ये एक्स 1/x का डिफ्रेंशिएट हो गया डी एक्स के साथ, एक्स वाले का डिफ्रेंशिएशन, और वाई वाला एज इट इज पड़ा रहेगा। इसमें भी वही हुआ, जैसे ये है एक्स बाय वाई, तो ये तो है ही एक ही, मतलब इसमें क्या खास करेंगे, मतलब ये शायद तो यहाँ पर कहीं पर लिखा हुआ भी है, जो ये है मतलब वो ये है कि एफ एक्स और जी एक्स का अगर डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है, तो एफ एक्स वाला एज इट इज़ वाई के रिस्पेक्ट में जब होगा, और वाई वाले का ये डिफ्रेंशिएशन हो गया डी वाई के साथ वाई वाली टर्म, और जी एक्स का ये, तो ये एफ एक्स होगा, तो एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, तो ये दिख जाता है तो आसान रहता है। जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसमें अब कैसे पता पड़ेगा एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन लगाना है, कि इसमें वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स बनाएंगे वाई को तो नहीं होंगे, लीनियर वो भी नहीं होगा, इसमें जो एल डी वाला होता है वो भी नहीं है, होमोजीनियस भी नहीं, क्योंकि वाई बाई एक्स तो बन ही नहीं सकता इसमें, क्योंकि ऊपर एक्स है, एक्स डिवाइड किया नहीं, ये वाला बच जाएगा। मतलब सारी टर्म वाई बाई एक्स या एक्स बाय वाई की टर्म्स में नहीं आ रही, क्योंकि एक ये लीनियर नहीं है ना, ऑब्वियस ही बात है, लीनियर नहीं है। ठीक है, तो अपन फाइनली ये लगाएंगे पार्ट एग्जैक्ट वाला। ठीक है, एग्जैक्ट वाला तो डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई इंटू डी एक्स
ए वाई डी एक्स, ठीक है, इंटू वाई स्क्वायर डी वाई प्लस ए एक्स ये। अब डी एक्स के साथ इसका डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए, और तो अपन को ये दिख रहा है कि अगर ये हाँ कि y अगर ये लें तो y एज इट इज़ है और x का डिफ्रेंशिएट हो गया, ठीक है। यहाँ पर x एज इट इज़ है, y का डिफ्रेंशिएट हो गया, तो इसका ये डी एक्स वाई बन रहा है, डी एक्स वाई टाइप। और यहाँ पर तो ये एक्स डी एक्स वाई डी एक्स है, वाई स्क्वायर डी एक्स डायरेक्टली इंटीग्रेट होगा। ठीक है। हाँ, अब जैसे ये है तो बेस्ट सबसे पहली चीज़, अगर एल एन वाई है तो 1/y बैठा हुआ है या नहीं, ये देखना है कि ये है या नहीं है। ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि मतलब व्हेनेवर यू सी वाई एल एन वाई लुक फॉर 1/y, क्योंकि जब अपन ने सोच ये कब, जब एग्जैक्ट लगा रहे हो, एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएट ये वाला मेथड लगा रहे हो, तब एल एन वाई के साथ 1/y फाइंड करेंगे। तो फिर अपन को ये देख, अपन फिर इसको ऐसे इसमें ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी। अपन को दिख रहा है कि एक है एक्स स्क्वायर वाली टर्म और उसके साथ है 1/y डी वाई के साथ, डी वाई के साथ वाई का कुछ तो है, मतलब ये डिफ्रेंसिएशन है इसका। अगर वाई की पावर -1 इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ एल एन वाई टाइप बनेगा, ठीक है। एक्स के साथ 2x की टर्म है और एल एन वाई है। अपन को दिख गया कि ये वो एक्स के साथ डी एक्स के साथ एक्स का डिफ्रेंसिएशन और वाई के साथ डी वाई के साथ वाई का डिफ्रेंसिएशन है, एक्स स्क्वायर एल एन वाई बनाया, इसको ऐसे बनाया, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ये। उससे पहले मतलब इसमें जनरली फाइनली कैसे, अब ये एक्स स्क्वायर वाई कैसे लगा, डी एक्स के साथ वाई वाला टर्म और एक्स स्क्वायर के साथ सॉरी डी वाई के साथ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स वाला टर्म, ठीक है, उनको कंबाइन कर देंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन नहीं, मतलब ये कंबाइन जो बन जाएगा। अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले दिख रहा है कि इसको अगर यहाँ डिवाइड में ले तो कुछ हो रहा है क्या, तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स वाई, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई नहीं, वैसे भी लीनियर नहीं था, यहाँ पर एक्स क्यूब था, डी एक्स के साथ ना कुछ नहीं हो रहा। दूसरी चीज़ कि इसको अगर ओपन कर देते हैं तो ओपन करने पे ऐसा कुछ बना। अब डी एक्स के साथ वाई वाली टर्म है तो ये तो एज इट इज़ है ना, तो कहीं 2y डी वाई दिख रहा है क्या, 2y डी वाई तो नहीं दिख रहा। तो क्या करते हैं कि थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि अपन को y डी वाई दिख रहा है, इसको अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इंटू 2 कर दूँ तो ये 2y डी वाई बन जाएगा ना, है ना। तो पर प्रॉब्लम ये है कि इनमें माइनस है। अब एक बात याद रखना, कभी भी अगर माइनस हो, माइनस आ जाए, हमेशा x/y वाली मतलब रेशियो डिवीजन में आएगा। कि कहाँ गए वो जो ये जो थे रिमेम्बरिंग वाले, इसमें ये लिखा हुआ है इसी तरीके से कि ये सब जो हैं ये जितने भी ये नेगेटिव, जब भी इनके बीच में नेगेटिव हो तो आंसर रेशियो वाली, मतलब ये जो होते हैं ये रेशियो वाले होते हैं, और पॉजिटिव हो तो मल्टीप्लिकेशन वाले होते हैं, ठीक है। ये बात इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो अब उससे वो भी कुछ नहीं हुआ तो अपन अप्रोच लेते हैं जो इसने क्वेश्चन में ली हुई कि वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस ये वाले टर्म्स में से वाई कॉमन ले लिया, है ना, वाई कॉमन ले लिया तो यहाँ पर वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई और ऐसा बन गया। अब ये अपन को कुछ तो सिमिलर, अब इसमें ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर वो लगा सकते हैं क्या, आर स्क्वायर डी थीटा वाला, क्योंकि उससे बेटर यही रहेगा पर बेटर तो यहाँ पर कि अब ये बन गया ये, तो इसमें अपन को पता पड़ रहा है कि ये वो वाई बाय एक्स की फॉर्म बन रही है, एक्स बाय वाई की, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने वाई स्क्वायर से डिवाइड मार दिया, तो अपन ने यहाँ वाई स्क्वायर दिया, ये वाई क्यूब हो गया, ये अपना ऐसा बना। यहाँ एक्स क्यूब कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये वाई बाय एक्स का मतलब ये बन गया ऐसा कुछ, x/y बना तो 1/x³ इंटू डी एक्स टाइप का कुछ बन गया, है ना। इसका इंटीग्रेशन हो गया,
ये बना अपना आंसर और ये आ गया आंसर। अब ये क्वेश्चन इसमें एक तो ये है, ये एक्स स्क्वायर है, अपन को क्या दिख रहा है इसमें एल डी ही है, वाई में एल डी ही है, लीनियर इन वाई, लीनियर है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एल डी इन वाई है, वो मेथड 1 हो गया। ठीक है, मेथड 2 जो होगा वो ये है कि इसमें अपन अगर इसको इधर लें, ठीक है, ऐसे, तो इसमें क्या हुआ? पानी नहीं है, उसको दवाई देनी। एक्स क्यूब माइनस 5 dy dx में यहाँ पे था। अब सत्य बोला तुम्हें नहीं लगता कि यार यहाँ पे न्यूमरेटर है, ये वैसा बन रहा है एक्स dy प्लस देखिए तरीका अगली वही है x के साथ जो y वाला टर्म होगा क्वेश्चन है, ठीक है, एडवांस का क्वेश्चन है 2023 का। इसमें ये है, ये लीनियर इन वाई है, एल डी तो है ये, ठीक है, एल डी मेथड 1 वो हो जाएगा एल डी। मेथड 2 जो होगा जो कि इधर यूज़ किया हुआ है और बहुत अच्छा मेथड है कि इधर ये इसको एलसीएम ले लेना एक बार, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू डी वाई, एक्स स्क्वायर माइनस 5 कि डी एक्स अपन ने इंटू डी एक्स, ठीक है, तो ऐसा लिया तो ये बना। अब ये दिख रहा है y के साथ x का एज इट इज़ पड़ा हुआ है और इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ dx के साथ है, x dx और y एज इट इज़ है। अब अगर और बीच में माइनस है पर, तो अपन को ये वाली टर्म या किसी का ऐसा चाहिए माइनस, तो अपन को मिल भी गया वो, तो गुड है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड से बन गया y अपॉन ये इंटू ये इंटीग्रेट कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये डी हट जाएगा यहाँ से, ये बना बचा 2x का इंटीग्रेशन और ये जो पूछा वैसा अपन निकाल लेंगे, ठीक है। बस बाकी तो इस क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा है फंक्शन का, तो मैक्सिमम के लिए ये इसको टी लेट कर लिया, एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लिया, टी ग्रेटर देन 0 है और बाउंडेड फंक्शन में तो बाउंड्री पे 0 से बड़ा, और तो 0 पे चेक करेंगे, 0 पे इसकी वैल्यू आ रही है +15, ठीक है, और माइनस b/2 है, माइनस b/2 है, क्या आ रहा है, माइनस ऑफ माइनस b अपॉन 2a 2, ठीक है, तो ये 1 बन रहा है, 1 पे 1 का स्क्वायर -2 -17 +1 -16 बन रहा है इसका मैक्सिमम, ठीक है। तो ये वैसे स्किप कर देना, पार्ट इम्पोर्टेंट, इसका मैक्सिमम भी निकाल लिया अपन। नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक, फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ द कर्व फ्रॉम द गिवन कंडीशन। इसमें पहले अपन को dy/dx ऐसा कुछ गिवन होगा, उससे इक्वेशन ऑफ कर्व निकालनी है, फिर जो भी प्रॉब्लम देंगे, ठीक है। तो जैसे ये एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ द कर्व द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप मतलब dy/dx, सबसे पहले dy/dx लिखा अपन ने यहाँ पर, dy/dx, ठीक है, इस ऑफ द इज ट्वाइस दी 2 इंटू लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट, ये उसका स्लोप आ गया। देन इक्वेशन ऑफ द कर्व दैट पासेस टू 2,1, इससे अपन ने इक्वेशन ऑफ द कर्व निकाली और इसमें 2,1 सेटिस्फाई करके वहाँ की सी की वैल्यू 0 निकाली, ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है द कर्व नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब 0,0 नॉट सेटिस्फाइंग दी प्रॉब्लम फॉर विच, अब ये क्यों दिया पता है इसने नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि अगली लाइन में इसमें क्या मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, रेडियस वेक्टर मतलब ओरिजिन से पॉइंट पी का डिस्टेंस, ठीक है, वो इसका रेडियस वेक्टर हो गया। तो अगर ये ओरिजिन भी उतना लाई करता तो वो 0 हो जाता, तो कंडीशन कुछ बनती नहीं। लेंथ ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पी ऑफ द कर्व इज इक्वल टू ये, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल ये होती है y√1 + m², ठीक है, dy/dx लिख दिया इक्वल टू ये स्क्वायरिंग की इक्वेशन ऑफ कर्व, ये d2 है ये dy/dx और ये जो भी है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो मैं इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट करने पे ये तो हो जाएगा y² + x² इक्वल्स टू 0, यानी इक्वल्स टू c, और
ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये ऑपोजिट हो जाएगा, उसका ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा। कुछ भी कर लो ना, मतलब दोनों कर्व ऐसे आएंगे, दो कर्व आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर जो मेथड किया हुआ है ये अच्छा वाला मेथड है। पॉपुलेशन ऑफ कंट्री डबल्स इन 40 ईयर्स assuming the rate of increase is proportional to that of number of inhabitants। ठीक है, रेट ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन dp/dt इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल की हटाई और कांस्टेंट लगा दिया के पी। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ ईयर्स इन विच इट वुड ट्रिपल इटसेल्फ। ट्रिपल कब होगी? तो इसको या तो dp/dt के dp दोनों साइड इंटीग्रेट करो और p निकाल लो, p का फंक्शन। ठीक है, या फिर बेटर मेथड जो है यहाँ पर बताया हुआ है कि पहले लिमिट पुट कर दो, इस नंबर 40 ईयर्स में डबल हो जाती है। ठीक है, इस लाइन से। तो इनिशियली पी नॉट थी, 2p नॉट हो गई, dp/p इक्वल्स टू इंटीग्रेशन t नॉट से t नॉट प्लस 40। ठीक है, तो उससे k की वैल्यू आ जाती है। इसमें t नॉट से 40 प्लस t नॉट लिया है, जबकि इसको 0 से 40 भी ले सकते हैं। आंसर तो यही आएगा, है ना। फिर इससे की वैल्यू आ गई और सेम इंटीग्रेशन में जब लिमिट पुट करेंगे तो की वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। इसमें कुछ नहीं, जैसे जो इक्वेशन दी हुई है उसको डिफरेंशिएट कर, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, उसको डिफरेंशिएट करके ये उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आई, dy/dx को अलग करो और dy/dx की जगह -dx/dy पुट करो और वापस इसको डी कन्वर्ट कर दो। ये इसकी ऑर्थोगोनल इक्वेशन है। ये क्या किया अपन ने, m1 इक्वल्स टू -1/m2 कर दिया। होता है ना m1 m2 इक्वल्स टू -1, तो m1 इक्वल्स टू -1/m2। क्यों किया ऐसा? क्योंकि जैसे कि ऐसे सर्कल है। ठीक है, सब सर्कल्स है और ये लाइन्स है सेंटर से, तो ये इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होगी। इससे मतलब कोई काम का नहीं है, पर बता देता हूँ। तो ये जो है वो ये ऐसे फैमिली ऑफ कर्व्स एंड लाइन्स हैं कि इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ये है और इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ये लाइन है। ठीक है, वैसे ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है। xy इक्वल्स टू c² डिफरेंशिएट किया, ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आई, dy/dx को -dx/dy से रिप्लेस किया, वापस इंटीग्रेट किया, आंसर आया, टिक किया।